आ गए। ठीक है, कल की यार जो क्लास थी वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, 1 घंटा 5 मिनट की तो हो गई थी। ऊपर से पता पड़ा मैं देख नहीं पाता हूँ चलती रहती क्लास, आधा पोर्शन कट गया। पूरी मेहनत, मतलब पता नहीं, कुछ बच्चे कह रहे थे कमेंट में, अरे सर आधा कट गया, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था? थोड़ा बहुत ही तो कट रहा था यार, थोड़ा बहुत ही तो जा रहा था। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। जब नेक्स्ट क्लास आएगी उसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे, तब मैं और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, लेकिन वॉच भी कम आ रहे हैं, थोड़ा सा शेयर वेयर कर दो यार। चलो शेयर ठीक है, नहीं कर रहे, तुम तो नोट्स बना रहे हो ना, प्रॉपर नोट्स बनाओ। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। पता नहीं क्या करते रहते हो, देख तो रहे हो ना कि केवल बस 1-2 मिनट देख के ही बंद कर देते हो, देख रहे हो ना। ठीक है, आज उसका नेक्स्ट टाइप है। कल मैंने आई होप थर्ड टाइप था, ये फोर्थ टाइप है। ठीक है, फोर्थ टाइप है। इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि जैसे कोई डिस्टेंस अगर ट्रैवल करके तो वो टोटल दूरी निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, ये टाइप है। देखो हर क्लास में मैं, देखो यहाँ पर केवल आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा, 5 या 6 क्वेश्चन, ज़्यादा अपन नहीं करेंगे। ठीक है, टाइप है, टाइप आई होप ये फोर्थ टाइप आएगा और तुम्हें यहाँ पर एक क्वेश्चन नजर आ जाएगा। ठीक है, टाइप फोर्थ में देखो, कोई मैंने यहाँ पर बताया था एक एक्स है, ये चाल है, कोई एक्स चाल से चल रहा है, कोई बाई चाल से चल रहा है। ठीक है, जब हम दोनों का लेते हैं यहाँ पर एलसीएम, क्या लेते हैं बच्चा, एलसीएम लेते हैं, तो एक्स वाई एलसीएम आ गया कि नहीं, एलसीएम एक्स वाई। जब एक्स का एक्स वाई में भाग देते हैं तो यहाँ पर आएगा वाई। ये क्या आता है, मैंने तुम्हें बताया था अच्छे से, समय आता है। ये क्या आता है, जब y का इस एक्स वाई में भाग देंगे तो यहाँ पर x आएगा। ये क्या आता है, समय आता है। ये मैं तुम्हें कल क्लास में पढ़ा चुका था। ठीक है, पढ़ाया था कि नहीं। अब यहाँ पर x बाय समय आ गया। अब देखो, अगर मुझे टोटल टाइम निकालना है, अगर यहाँ पर किसी ने मुझे दे दिया कि भाई टोटल टाइम कितना है, अगर कहीं पर टोटल टाइम जो है वो गिवन है, टोटल टाइम उसने दे दिया कि भैया टोटल टाइम t है, सबको दिखाई दे रहा है ना, आज टोटल टाइम क्या है, t है। तो ऐसी कंडीशन में देखो समय क्या है, ये है ना समय, टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम तो यहाँ पर तो लेके, यहाँ पर टोटल टाइम क्या है, एक्स प्लस वाई, सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टोटल टाइम तो एक्स प्लस वाई, मैं यहाँ कह सकता हूँ कि एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई, ये एक्स प्लस वाई, ये समय जो गिवन है, जो गिवन टोटल टाइम है, जो दिया हुआ टाइम है उसके बराबर हो जाए, गिवन टोटल टाइम यानी कुल समय के बराबर हो जाए, एक्स प्लस वाई बराबर टी। अच्छा, मैं एक यूनिट निकालूँ यहाँ से, एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर टी अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या दिक्कत है, हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस, ये कुल समय तो यही है ना, सॉरी कुल दूरी है, ये क्या है, कुल दूरी, अरे बोलो रे, ये क्या है, कुल दूरी है कि नहीं, ये कुल दूरी है, मुझे कुल दूरी निकालना, मैं निकाल लूँ। अच्छा, एक यूनिट बराबर टी अपॉन एक्स प्लस वाई, तो कुल दूरी क्या है, एक्स वाई बराबर टी अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई, ये आ गया कुल दूरी, यही क्या है, कुल दूरी। अरे आ गया कि फॉर्मूला क्या निकला, यानी फॉर्मूला क्या निकला, यहाँ से तुमने देखा है, यानी पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड अपॉन पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड इंटू टोटल टाइम, ये तुम्हारा एक क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। क्या निकालने का, क्या निकालने का आया ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला निकालने का आया कुल दूरी, कुल दूरी निकालने का एक फॉर्मूला आ गया। चलो, फॉर्मूला निकालने का तरीका तुम बेसिक से भी कर सकते हो, तुम फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है, S1 इंटू S2, यानी पहली स्पीड दूसरी स्पीड अपॉन पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड अप इंटू टोटल टाइम, दिखाई दे रहा है, टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, यहाँ से मैंने तुम्हें एक बेसिक वाला पोर्शन बताया, इसके आप क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके क्या लगाने स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन। इस टाइप के मैं तुम्हें क्वेश्चन करा चुका हूँ। देखो एक और तरीका है, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि अगर टोटल टाइम दिया हुआ है, देखो यहाँ पर अगर तुम्हें क्या दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है, ऐसी कंडीशन में तुम कह सकते हो टी बराबर T1 प्लस T2, कह सकते हो नहीं, टी बराबर T1 प्लस टी क्या होता है, मैं तुम्हें बताया था, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा, टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये पुट कर दें इसमें, देखो टी बराबर T1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, D1 अपॉन D1, क्या दिक्कत है, प्लस D2 अपॉन D2, ये लो, ये भी तो वही है, टोटल टाइम तुम्हारे पास दिया है D1 अपॉन V1, D2 अपॉन V2, देखना ये टोटल टाइम, ये टोटल टाइम बराबर क्या हो जाएगा, देखो D1 प्लस, देखो यहाँ से क्या जाएगा, D1 V2 प्लस D2 V1 अपॉन V1 इंटू V2। अगर डिस्टेंस समान हो, अगर डिस्टेंस समान हो तो क्या होगा, देखो ना, T बराबर डिस्टेंस कॉमन हो गया, V1 प्लस V2 अपॉन V1 इंटू V2। देखो डिस्टेंस बराबर निकाल, यहाँ से देखना, यहाँ से दिखाई दे रहा है, देखो डिस्टेंस बराबर निकालना, तो डिस्टेंस बराबर, ये देखो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, टाइम इंटू V1 इंटू V2 अपॉन ये नीचे जाएगा V1 प्लस V2, ये देखो घूम के वहीं आ गए।
इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? v1 चाहे वेलोसिटी का हो चाहे स्पीड का हो, v या s एक ही बात है। अरे बोलो, किसी भी तरीके से कान पकड़ लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। मैं ये सब चीज़ें तो मैं पहले भी पढ़ा चुका था, लेकिन वो कुछ वीडियो कट रही थी, इस चक्कर में मैंने सोचा कि यार दोबारा से तुम्हें बताना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोलो बच्चों, समझ में आया? तुम टोटल टाइम ले लो t1 + t2, तब भी निकालोगे वही आएगा, चाहे ऐसे निकाल लो तब भी वही आएगा, आंसर सेम आने वाला है, चाहे कहीं से कान पकड़ लो। ठीक है, क्वेश्चन करें। चलो, क्वेश्चन पहला वाला तुम्हें ऊपर दिखाई दे रहा होगा। यस, यहाँ पर लगाऊंगा इस बार मैं क्वेश्चन, पिछली बार कट गया था तो अब मैं यहाँ का धोखा ना खाकर वहाँ खिलाऊंगा तुम्हें खाना। क्वेश्चन देखो, दिखाई दे रहा है सबको? क्वेश्चन क्या आ रहा है देखो, वहाँ पर एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वहाँ दिखाई दे रहा होगा, तुम चिंता मत करो, की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। कुछ ये सोच रहा हूँ, सब कहाँ दिख रहा है? चलो, दिख रहा है तो हाँ। अब चलो मैं ये मिटा रहा हूँ। हाँ ठीक है बच्चों, चल ये क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन इसको लिखा रहने देता हूँ, इससे भी क्वेश्चन करा दूंगा। एक लड़का 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से स्कूल जाता है। चल, 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, इसकी वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से स्कूल जाता है, और फिर क्या लिखा है, और 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आता है, और 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आता है। ये V2 हो गया। ठीक है, और उसने क्या कहा है, आने और जाने में कुल टाइम, यानी टोटल टाइम कितना ले रहा है? टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम ले रहा है 5 घंटे। हाँ, वो कह रहा है कि 5 घंटे लेता है, तो भाई टोटल डिस्टेंस बता दो। उसने कहा टोटल डिस्टेंस बता दो। क्या बता दो बच्चा? टोटल डिस्टेंस बता दो। चलो, टोटल डिस्टेंस बता दे रहे हैं अपन। एक फॉर्मूला तो ये जो मैंने तुम्हें प्रूफ करके बताया। देखो, पहले मैं तुम्हें ये फॉर्मूले में पुट करके बताता हूँ। टी टोटल टाइम कितना, देखना ये वाला फॉर्मूला करना। टोटल टाइम टी बराबर क्या हो जाएगा, t1 + t। टी बराबर क्या हो जाएगा, देखो 5 बराबर t1 क्या लिख सकते हैं, d/v1 प्लस, देखो डिस्टेंस तो सेम है, क्या है, डिस्टेंस तो सेम है, क्योंकि घर से स्कूल, स्कूल से घर, डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस सेम है तो d यहाँ आ जाएगा और d यहाँ पर जाएगा। ये v2, v1 दे रखा है, v2 दे रखा है, यहाँ से निकालने आंसर। देखना यहाँ पर 5 बराबर डिस्टेंस सेम है अपॉन v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v1 है 3 प्लस d, v2 है 2। देखो, इन दोनों का लेंगे एलसीएम तो 6 जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर जाएगा 2d प्लस 3d इक्वल टू 5d। 5 × 6 इक्वल टू 5d। d इक्वल टू कितना आ गया, बोलो 6 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, आ गया 6 किलोमीटर। बोलो बच्चा, अरे आ गया कि नहीं 6 किलोमीटर? या फॉर्मूले में देखो, मैंने टोटल डिस्टेंस का, यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला एक बार ये भी बताया था, s1 × s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टोटल टाइम। ये रख दो, बस वैल्यू पुट कर दो, 3 × 2 अपॉन 3 प्लस 2 × 5, ऐसे हो जाएगा 6 अपॉन 5 × 5, 5 से 5 कट लो, इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। क्या दिक्कत, ये लो आंसर आ गया। आ गया आंसर? अरे बोलो, तुम कैसे भी कर लो, अरे बोलो कैसे भी कर लो, चाहे ऐसे पुट कर लो चाहे ऐसे पुट कर लो, कैसे भी पुट कर लो, तुम्हारा आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, एक और तरीका बताता हूँ। देखो, एक और तरीका, मतलब इसी का तरीका है, इसी को मॉडिफाइड करके मैं तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा डेवलप करना चाहता हूँ कि चीज़ें सोचते कैसे हैं बच्चा, दिमाग कहाँ लगाना है, यूनिट में कैसे निकालना है, जो तुम्हें और क्वेश्चंस में काम में आने वाला है। देखना, मैं इसको मिटा के एक और तरीका बताऊँ, तुम्हें आंसर तो पता पड़ गया 6 किलोमीटर। हाँ, एक और तरीका समझना अच्छे से बच्चों, देखो बहुत अच्छे से समझना। ये भी मिटा देता हूँ मैं, देखो दिमाग लगाना। पहले कितने की स्पीड से जा रहा था, 3 किलोमीटर, एक ही क्वेश्चन है लेकिन अच्छे से समझेंगे। 3 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, फिर कितने की स्पीड से जा रहा, 2 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर क्या कह रहा है, देखो चल एक काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम आया 6, 6 आया कि नहीं। ये क्या है, कुल दूरी, ये क्या है बच्चा, कुल दूरी। अच्छा, समय क्या आएगा, देखना ये समय, समय फर्स्ट क्या है, देखो समय फर्स्ट है 3 दूनी 6, ये है समय, और ये है समय कितना है, ये देखो 2 3 6, ये 2 है, ये 3 समय है। अब यहाँ पर देखना क्या बराबर क्या दे रखा, अब ये तो हम हो गया, हाँ ठीक है, क्लियर हुआ। अब उसने क्या कहा, टोटल समय क्या ले रहा था, यानी कुल समय उसने दिया है, क्या दिया है, देखना यहाँ दिया है, क्या दिया है, कुल समय दिया है। देखो थोड़ा सा तुम्हें सिखाने के लिए कह रहा हूँ ऐसा, फिर मैं तुम्हें डायरेक्ट करना सिखाऊंगा ऐसे। कुल समय क्या दे रखा है, 5 घंटे, 5 घंटे
दे रखा है 5 घंटे। अच्छा रियल में यहाँ से समय क्या है, यहाँ से हम समय देखें तो कितना पार्ट है, 2 और 3, यानी यहाँ पर अगर देखें तो 2 + 3 ये पार्ट वैल्यू है, क्योंकि रेशियो में ये पार्ट वैल्यू है, पार्ट वैल्यू है ना, टोटल 5 पार्ट हो गए। अब इस 5 पार्ट की वैल्यू दिए हुए समय के बराबर होगी कि नहीं, अरे बोलो इस 5 पार्ट की वैल्यू, यानी ये जो, अरे वैसे की वैसी भाई है भाई, 1 किलो तुम आम लेने गए, ध्यान से समझना, तुमने 1 किलो आम का 40 रुपये दिया, तो वो 40 रुपये की वैल्यू 1 किलो आम के बराबर हुई कि नहीं है। ऐसे ही दिया हुआ है कि जो 5 पार्ट की वैल्यू, यानी जो जो हमने माना है 5 पार्ट की वैल्यू, उस दिए हुए, यानी उसने जो दिए हुए है 5 घंटे के बराबर होगी कि नहीं। तो हम क्या देखेंगे, 5 पार्ट बराबर, ध्यान समझना, 5 पार्ट बराबर 5 पार्ट बराबर 5 घंटे। अरे बोलो 5 घंटे क्या निकालना है, कुल दूरी निकालना है, तो 6 पार्ट नहीं निकालना है, ध्यान से, तो 6 पार्ट नहीं निकालना, 6 पार्ट बराबर नहीं निकालना, तो 5 × 6/5, ये 5 नीचे जाता है, 6 ऊपर चला जाता है, ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लाई करते हैं और ये डिवाइड में आता है, ये डिवाइड में आता है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई में जाता है, याद रखना, ये जो नीचे आता है वो डिवाइड में जाता है और ये वाला मल्टीप्लाई में जाता है। तो 6 5 से 5 कर दो, क्या मतलब दिमाग लगाओ, 6 काय में आ गया, किलोमीटर आ गया कि नहीं, अरे बोलो आ गया कि नहीं, ये देखो आंसर, अप्रोच, टोटल डिस्टेंस, अप्रोच लगानी, तुम्हें दिमाग लगाना है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे बोलो बच्चा, बिल्कुल बेहतरीन कंसेप्ट है यार, समझ रहे हो ना। अच्छा एक और चीज़ समझे ना, अगर ऐसा कर देता कि टाइम डिफरेंस होता फिर तो इन दोनों का अंतर ले लेते, क्या दिक्कत है। अगर वो ये कहता कि भाई पहले 10 की स्पीड से जा रहा था, फिर 5 की स्पीड से जाने लगा, तो उसे पहले 1 घंटा लग रहा था, फिर 1 घंटा कम लगने लगा, तो कम लगने लगा तो डिफरेंस हुआ ना, यानी टाइम का डिफरेंस ही तो कम होगा। नहीं आ रहा समझ, पहले 10 बजे पहुंच रहा था, फिर 12 बजे पहुंचने लगा, तो 2 घंटा लेट हो गए, तो टाइम का डिफरेंस हुआ। तो बस ये टाइम का डिफरेंस कर दो, 2 में से 3 घटा दो या 3 में से 2 घटा दो, जो डिफरेंस आएगा वो पार्ट वैल्यू के बराबर हो जाएगी। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन का है, चलो बच्चों ठीक है, अगला क्वेश्चन सेकंड वाला। अब मैं बस 5 क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो दिखाई दे रहा होगा, टाइप 4 का है। एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस पैदल चलकर आता है। आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं, तो ज्ञात करो कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय करी। कुछ ना है, उसने S1 दे रखा है, या V1 का हो चाहे S1 करो, S1 कितना दे रखा है, 25 किलोमीटर पर घंटा, 25 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। S2 क्या दे रखा है भैया, S2 कितना दे रखा है, 4 किलोमीटर पर घंटा, 4 किलोमीटर पर घंटा, समझ रहे हो, ठीक है। और उसने कहा 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं, आने जाने में कुल समय, यानी टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे 48 मिनट। अरे बोलो रे 5 घंटे 48 मिनट। एक काम करते हैं, इसको घंटे में ही बना देते हैं, 5 घंटे यानी आवर्स में करते हैं, 60 का भाग दे दो, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 55 25 और 4 29/5 घंटे। कोई दिक्कत है क्या, समझ गए, 29/5 घंटे टोटल टाइम है। चल एक काम करें, अब तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे यार, कुछ ना है, फॉर्मूला ही रख दो, S1 × S2/S1 + S2 × टोटल टाइम, दिस इज इक्वल टू S1 और S2 क्या हो गया, देखो 25 × 4 अपॉन 25 + 4 × 29/5, टोटल टाइम तो 29/5 है ना, ये घंटे में किया है भाई साहब, याद रखो। इसको कैसे बदला, 48 घंटे, देखो ये 5 मिनट था, 5 घंटे हैं और 48 मिनट हैं, इसको सही तरीके से लिख दूँ तो 5 घंटे हैं और 48 मिनट हैं, देखो दिखाई दे रहा है। तो मिनट को भी तो घंटे में बनाओगे, मिनट को क्या घंटे में बनाओगे, तो 48 में 60 का भाग दे दो। अब ये कैसे देते हैं ये बताऊँ क्या, चलो देख लो, 1 मिनट बराबर, अरे क्या कर रहा भाई, 1 घंटे बराबर 60 मिनट होते हैं, मिनट को ले जाएंगे तो 1/60 घंटे बराबर क्या होगा, 1 मिनट नहीं हो गया। अच्छा 48 मिनट दे रखे, तो 48 का गुणा यहाँ करो, 48 का गुणा यहाँ करो, होगा कि नहीं, 48 का गुणा यहाँ करो इंटू 1/60, 48 का गुणा यहाँ करो तो 48, तुमने क्या सीखा, 48 मिनट है वो 48/60 के बराबर नहीं आ गया, देखो 48/60 के बराबर नहीं हो गया। अरे बोलो बच्चा, तो यहाँ पर जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए था ये, जो बच्चे अच्छे हैं वो तो जानते ही हैं, समझ रहे हो। 1 घंटा बराबर 60 मिनट कैसे निकालते हैं, 1/60 कैसे भाग देते हैं, तो 60 का क्यों भाग दिया, क्योंकि मिनट से आवर में ले जा रहा है। कोई दिक्कत है बच्चों, चलो यहाँ पर आ जाओ, सॉल्व करेंगे। देखो S1 × S2 रख दिया, 25 × 4, 25 × 4 अपॉन ये हो गया 29 × 29/5, 29 कट गया, 25 कट गया,
क्या आ गया बताओ, टोटल टाइम कितना है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, सॉरी ये क्या होता है बच्चा, टोटल डिस्टेंस। अब तो नहीं कट रहा, अब ना क्या ना कट रहा है सर। टोटल डिस्टेंस बराबर 5 चौके 20। अच्छा कोई बताएगा मुझे मीटर में आएगा किलोमीटर में? अरे कहूँ बताओ, अगर वो पूछ लेता कि मीटर में बता दो फिर क्या करते? कुछ नहीं करते। मार साहब हम भी ज्ञानी हैं, हम भी 1000 का मल्टीप्लाई मार देते। लो 20,000 मीटर। लो मार साहब, तुम क्या अपने ही को ज्ञानी समझते हो? हैं हम भी ज्ञानी हैं, क्यों सही है ना? हाँ भाई साहब तुम भी ज्ञानी हो, खुश। अब समझ में आ गए, आ गया 20,000 मीटर इज योर आंसर। जल्दी से समझ लो। देखो कई तरीके हैं, अब तुम ये मत कहना कि इसे दूसरे टाइप से करवाओ, हैं समझ लो, तुम खुद से करके देखो वो वाला टाइप से। समझ लो, मैं एक क्वेश्चन समझा चुका हूँ, दूसरे से तुम कर लो, बाकी मैं इसी से करवाऊंगा। आगे बढ़े, आगे चलो आगे की ओर भागे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर पर घंटे की चाल से आता है। अगर वह आने जाने में t घंटे ज़्यादा लेता हो। देखो अगर वह आने में जाने से कितना t घंटे ज़्यादा, अगर देखो आने से जाने में t घंटे ज़्यादा ले रहा है, ये एक और टाइप है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। कोई डिफरेंस वाला मैंने तुम्हें कहा था, मान के चलो वो यहाँ से गया, उसे टी समझ में आ रहा था, टी टाइम लग रहा था, लेकिन जब वो वापस लौट के आया तो टाइम से टी टाइम से टी टाइम से टी टाइम था, टी टाइम से उसे कुछ समय ज़्यादा हो गया, स्मॉल टी टाइम ज़्यादा आ गया, टी टाइम से स्मॉल टी टाइम ज़्यादा ले रहा है। यानी आने जाने में रियल में अगर तुम दोनों का डिफरेंस निकालो, आने जाने में टी टाइम ज़्यादा हो गया, टी टाइम जो टी टाइम था वो ज़्यादा है, आने में जाने से टी टाइम ज़्यादा हो गया कि नहीं? अरे बोलो, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो रियल में इन दोनों टाइम का डिफरेंस ही तो है, आने और जाने में डिफरेंस ही तो है। जैसे x वेलोसिटी से गया, y वेलोसिटी से आया, ये गया यानी x की चाल से गया रे, y की चाल से आया रे, कुल समय x y लिया रे, x से x काटा y आया रे, y से y काटा x आया रे। ठीक है चलो, कोई मिल गया वाला गाना तो नहीं, कोई मिल गया। चलो जादू, ए जादू यहाँ देखो, जादू बाबू तो नहीं सुनाई दे रहा है, बाबू तो नहीं सुनाई दे रहा, जादू सुनाई दे रहा। चलो ठीक है, जादू और बाबू दोनों बराबर है, बाबू को जादू हो जाता है और जादू बाबू बना देता है। चलो यहाँ पर वाई और एक्स, ठीक है एक्स और वाई, एक्स वाई आया। अरे ये क्या, कोई मुझे बताए ये क्या? अब तो बता दो, अरे शैतानो बता दो, ये क्या समय है रे, ये समय है, ये समय है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस उसने कहा था, आने जाने में टी एक्स्ट्रा समय लग रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है रे। देखो ये दोनों का डिफरेंस ये था, ये दोनों का डिफरेंस ही है जो टी समय ले रहा था। अरे बोलो, जो दोनों का डिफरेंस ही तो टी समय। अगर हमसे पूछने लगे कि क्या बता दो, कुल दूरी बता दो, अगर हमसे पूछने लगे कुल दूरी बता दो, हम नहीं बता पाएंगे क्या? एक्स वाई नहीं बता पाएंगे क्या? बता देंगे। फिर क्या था, देखो एक्स इंटू वाई इंटू टी अपॉन वाई माइनस एक्स, ये एक्स माइनस वाई, तुम जैसा करना चाहो, चाहे एक्स माइनस वाई का हो चाहे वाई माइनस एक्स का हो, कुछ भी आ जाएगा यहाँ पर, एक्स माइनस वाई का हो चाहे वाई माइनस एक्स का हो। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला सीख लिया हमने देखा कुल दूरी, एक्स वाई क्या है, कुल दूरी है, तो मैं यहाँ पर कुल दूरी लिख दूँ, बोल दूरी लिख दूँ, क्या दिक्कत है? कुल दूरी बराबर एक्स इंटू वाई इंटू टी, यानी टोटल टाइम डिफरेंस। ये जो टी है वो टाइम डिफरेंस है, ठीक है। समय अंतराल ये क्या है? समय अंतराल है। देखो x इंटू वाई इंटू टी अपॉन एक्स माइनस वाई, वहाँ पर प्लस था जब टोटल टाइम दिया हो, यहाँ पर माइनस है क्योंकि टाइम का डिफरेंस है। अब देखो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो ये बेसिक से समझ सकते हो, जो अच्छे बच्चे हैं वो आराम से समझ पा रहे होंगे इस बेसिक को, है नहीं तो फॉर्मूला तो है ही अपने पास, x इंटू वाई इंटू टी अपॉन एक्स माइनस वाई। फॉर्मूला अभी कैसे निकला वो तुम्हें मैंने बता दिया है। क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये देखो चलो क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाता हूँ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक आदमी घर से, देखो ऊपर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा बच्चों, दे रहा है दिखाई क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है रे, बोलो। चलो, एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो
तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अरे वाह। तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई तरीके से हो सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं 2 तरीके से करवा सकता हूँ तुम्हें, ठीक है। इसका बेसिक समझने के इसे भी मैं तुम करवा सकता हूँ, ठीक है। 2 तरीके से करवा सकते हैं इसको। पहले तरीके से जो मैंने तुम्हें सिखाया वो करते हैं अपन, ठीक है। पहले क्या कर रहा है वो 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, यानी S1 स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर घंटा। S1 स्पीड कितना 30 किलोमीटर पर घंटा। दूसरी क्या है, अच्छा वो 10 मिनट लेट हो जाता है। ओहो हो, चाल से तय करता है तो वह 10 मिनट लेट हो गया। अरे वाह, 10 मिनट लेट हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या हुआ, वो लेट हो गया। लेट कितना हुआ, जब इसने की स्पीड गया 10 मिनट लेट हो गया। अरे वाह सही है, मिनट लेट हो गया। इसमें क्या हुआ, वो 10 मिनट लेट हो गए, लेकिन क्या हुआ जब वह 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गया। चलो ठीक है, जब वो 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गया तो कितना लेट हुआ था, तो लेट हुआ था भैया 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता। अब लेट ना हो रहा, वो पहले ही पहुंच गया। ये पहले पहुंच गया, पहले पहुंचा, पहले पहुंचा, कितना मिनट पहले पहुंच गया, ये पहुंच गया 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। 5 मिनट पहले पहुंच गया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको एक तरीका है कि देखो अगर S1 S2 मतलब वेलोसिटी हो गया 30 और 40, मैं डायरेक्ट ही करता हूँ 30 और 40, एलसीएम लेंगे तो 120, 3 चौके 12, 4 3 12। अच्छा ये देखो डिफरेंस आ गया। अब ध्यान समझना, इसमें क्या हो रहा था, ये तो 7 पार्ट आ गया, 7 पार्ट, ये तो आ गया 7 पार्ट। ये क्या है, ये टाइम है बच्चा, ये तो टाइम है, किसी को दिक्कत तो नहीं। ये 7 पार्ट है क्या, टाइम है। लेकिन ये जो टाइम है वो किसके बराबर रखें, ये 10 मिनट के या 5 मिनट के। रियल में हो क्या रहा था, मैं देखना यहाँ पर तुम्हें समझाना चाहता हूँ। वो जब 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा था 10 मिनट लेट हो गया, यानी 10 मिनट तो इसने ले लिया, एक्स्ट्रा 10 मिनट ले लिए, यानी एक्स्ट्रा 10 मिनट ये हो गए, यानी टी से 10 मिनट ज़्यादा ले लिया। समझ रहा हूँ, टी टाइम पर पहुँच जाता लेकिन 10 मिनट ज़्यादा ले लिया। और यहाँ पर जब वो कितने की स्पीड से गया, ये तो 30 की स्पीड से गया था, 30 की स्पीड से। जब वो 40 की स्पीड से गया तो लेकिन वो टाइम से 5 मिनट पहले ही पहुँच, टाइम से 5 मिनट पहले यानी माइनस हो गया। यानी दोनों का अगर तुम डिफरेंस निकालोगे 10, देखना दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, टी प्लस 10 माइनस टी माइनस माइनस प्लस के 5 अंतर। अरे ऐसे ही निकालते ना, टी माइनस 5 तरह डायरेक्ट कर दो तो हवा ही निकल जाती है। टी प्लस 10 माइनस टी माइनस माइनस प्लस के 5। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अरे यार दोनों का डिफरेंस ही है ना, समय समय निकाल रहे हैं क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि टोटल टाइम क्या हो रहा है, टोटल टाइम यानी अंतर क्या आ रहा है। देखो अंतर क्या आ रहा है कितने का, देखो टी से टी कट के टोटल कितने का 10 और 5 15, यानी रियल में 15 मिनट का घपला हो रहा है पूरा। ओवरऑल 15 मिनट का घपला हो रहा है कि नहीं, यानी 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है भाई। ये 15 मिनट का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर तो हो गई। अब यहाँ पर ऐड ना करके हमें क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा था, यानी यहाँ पर 4 में से 3 गए थे, एक पार्ट जो एक पार्ट है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 15 मिनट के बराबर हो जाएगा। एक पार्ट 15 मिनट के बराबर हो जाएगा। मिनट को किस में कर सकते हैं, ध्यान समझना, ये अलग कर दूं मैं। चलो ये देखना ध्यान से, जो 15 मिनट है यानी एक पार्ट बराबर 15 मिनट, हमें कितना पार्ट निकालना, 120 पार्ट, 120 पार्ट निकालना ना, 120 पार्ट भाई। कुल दूरी तो निकालना थी ना, क्या निकालना है भाई, घर से ऑफिस की दूरी निकालना है ना, कुल दूरी निकालना। 120 पार्ट बराबर क्या हो जाए, कुल दूरी तो यही है ना, यही तो है कुल दूरी। अरे अब तो क्वेश्चन मत पूछना कि कुल दूरी क्यों है, मैं तुम्हें बताया था एलसीएम कुल दूरी आती है कि नहीं। चलो कुल दूरी 120 पार्ट बराबर क्या हो जाएगा, देखो 15/1 इंटू 20 हो जाएगा कि नहीं। दिस इज इक्वल टू 15/, अच्छा ये देखो ये मिनट में और ये किलोमीटर पर घंटा में, क्योंकि किलोमीटर पर घंटा तो ये तो किलोमीटर पर घंटा में, ये मिनट में, इसको घंटे में कर लें। चलो 60 इंटू 120, 0 से 0 6 दूनी 12, 15 दूनी कितना आ जाएगा, बोलो 30 आ गया कि नहीं। दिस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। दूरी कितनी है बच्चा, कुल दूरी कितनी है 30 किलोमीटर। आ गया समझ, कठिन था क्या क्वेश्चन। ये लो कुल दूरी क्या आ गई 30 किलोमीटर, कुल दूरी 30 किलोमीटर। चल इसी का सेकंड टाइप देख लो, सेकंड टाइप डायरेक्ट रख दो, कुछ मत करो। देखो टोटल डिस्टेंस बराबर कितना होता है, टोटल डिस्टेंस S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम डिफरेंस। आ गया टोटल डिस्टेंस बराबर S1 कितनी थी, लो 30 डायरेक्ट रखो, S2 कितनी है 20 अपॉन S1 माइनस S2, बोलो 30 माइनस 20 अब इंटू
टोटल डिफरेंस कितने मिनट का आया था, देखो 10 लेट हुआ और 5 पहले पहुंचा, टोटल कितना 15। कोई दिक्कत है? लेकिन यहाँ पर क्या गड़बड़ है देखना है। यहाँ पर ये किस में है बोलो, यूनिट कन्वर्जेशन याद रखो, मैं तुम्हें शुरू वाली क्लास से कह रहा हूँ यूनिट कन्वर्जेशन याद रखो, यूनिट कन्वर्जेशन याद रखो। देखो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर 15 ही रखा रहने दिया, पहुंच गई माता, याद रखना। अगर तुमने यहाँ 15 ही रखा रहने दिया तो माता ही पूछ जाना है, समझ गए। तो 15 की जगह पे क्या है, यहाँ पर घंटे में चेंज करो बच्चा इसको 60। अब ये 60 क्यों रखा मैंने, क्योंकि मिनट से किसमें घंटे में चेंज किया। 30 × 20/10 × 15/60। कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ दिक्कत क्या है, ये 30 है और ये 40 है, यहाँ पर 40 रखो, यहाँ पर 40 रखो, या 40 - 30 कर दो, 40 - 30 कर दो तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर 40 रखो, हाँ यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये सही है। अब क्या करें, हाँ 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 2 से 2 काट दो। अब यहाँ तो गड़बड़ हो गई, हाँ गड़बड़ हो गई, क्या हो गया, यहाँ तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई बताओ। 30 दूनी 60, 2 से 2 कट गया, 15 दूनी 30, ये 2 कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा, क्या गड़बड़ हो गई। 40 में से 10 30 गए, 10 ही बचेगा। अरे यहाँ पर ये 40 है भाई, फिर गड़बड़ हो गई। 40 मैं वही कह रहा 30 किलोमीटर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या बचा, अरे कुछ ना बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अरे आ गया भैया 2 × 15, 15 दूनी 30 किलोमीटर, कुछ गड़बड़ नहीं हुई, सही है। अरे आ गया आंसर 15 दूनी 30 किलोमीटर। ये क्या है 30 किलोमीटर आया क्या, टोटल, अरे बोलो टोटल डिस्टेंस, समझ रहे हैं, टोटल डिस्टेंस सबको समझ में आ रहा है। हाँ ध्यान से देखो, ये सेकंड था जो मैं तुम्हें फार्मूले में करके बताया, और ये बेसिक से समझाया। रियल में ये फार्मूला ये बना कैसे वो तुम्हें मैंने क्लियर तरीके से समझाया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों, देखो मज़ेदार क्वेश्चन है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इसी पर बेस है। एक आदमी, या ये वाला क्वेश्चन देखो, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, दिखाई दे रहा क्वेश्चन, और 6 मिनट लेट हो जाता है। वाह क्या बात है, और 6 मिनट लेट हो गया। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है मैं तुम्हें बताता जा रहा हूँ। हाँ और क्या हो गया, 6 मिनट वो लेट हो गया। चलो ये डाटा ऐसा कैसे लिखा है तुम लिख लेना। हाँ 6 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो स्कूल से घर की दूरी ज्ञात करो। चलो 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, 25 से 2.5 किलोमीटर लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखो 2.5 किलोमीटर लिखा है ना। 2.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 2.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, तो लेट कितना हो रहा था, तो 6 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। 6 मिनट में है, देखो यहाँ ध्यान दो, ये घंटे में ये मिनट में, ठीक है। और क्या दे रखा है, अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। ओहो हो, अच्छा 2.5 से जाता है, 1 घंटे बढ़ा दिया, तो 2.5 में 1 घंटे बढ़ाएंगे, 1 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा दिया ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, तो 1 किलोमीटर पर घंटे बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, 3.5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है उसने कहा कि 1 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देता है, तो 2.5 से 1 बढ़ाएंगे तो 3.5 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगा। कितना अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखो बढ़ा देता है और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। पहुंचता कितने मिनट है, 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। देखो ये घंटे में ये मिनट में, ध्यान रखना। हाँ अच्छा यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले हम निकाल लें समय का अंतर कितना है, समय का अंतर बताओ, समय अंतर कितना है, समय अंतर कितना है, समय अंतर है 6 + 6 = 12, लेकिन इसको घंटे में करेंगे तो 1/5, यहाँ पर नहीं रखो, यहाँ लाइन खींच देंगे, 1/5 ये आ गए आवर। समय अंतर क्या आएगा, टाइम डिफरेंस, TD, टाइम डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस टाइम डिफरेंस है, ये टाइम डिफरेंस यहाँ पर लिख दूंगी। तुम महान हो, तुम महान हो, नहीं तो कहोगे ये टोटल डिस्टेंस है, कुछ ऐसे ही है। टाइम डिफरेंस हो गया 1/5 घंटे, दिखाई दे रहा टाइम डिफरेंस कितना हो गया, 1/5 घंटे। चाहो तो फॉर्मूले में डायरेक्ट ही रख दो यार, काम खत्म, फॉर्मूले में रख देते हैं। टोटल डिस्टेंस बराबर क्या होगा, S1 × S2 अपॉन S1 - S2 × टाइम डिफरेंस। ये लो टाइम डिफरेंस बराबर S1 की वैल्यू कितनी है रे, 2.5, 2.5 मतलब 5/2, 2.5 मतलब 5/2, क्या दिक्कत है, अरे 2.5 मतलब 5/2 कैसे, पॉइंट हटा बोलते हैं, 2 × 5 = 25, 5 दूनी 10, आगे कि नहीं, 5 × 25, 5 दूनी 10, आगे नहीं 5/2, ठीक है।
इंटू S2 की वैल्यू कितनी है, S2 3.5 यानी 5 7 35, 5 दूनी 10 अपॉन अपॉन S1 माइनस S2, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ जाएगा 7 में 5 के 2/2 1 आ जाएगा, इंटू टोटल टाइम कितना हो गया 12/60। यहाँ पर देखेंगे तो 35/4 इंटू 12/60, 12 पंचे 60, 5 7 35 यानी 7/4 क्या आ गया 7/4 काय में आएगा, किलोमीटर में आएगा। 7/4 को तुम ऐसे भी कर सकते हो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 1.7। अब अच्छा किलोमीटर में आएगा कि मीटर में आएगा, कोई बताएगा, किलोमीटर में आएगा यार। कुल दूरी बराबर आ जाएगी 1.75 किलोमीटर। ठीक है, कोई डाउट है क्या, नहीं है। तुम इसे बेसिक से भी कर सकते हो, जो मैंने बताया है वैसे भी कर सकते हो, और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। चलो जल्दी से लिख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट करो जल्दी से। एक ये देखो सामने दिखाई दे रहा है तुम्हें, एक आदमी कोई निश्चित दूरी 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वही दूरी 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट होता है। दूरी ज्ञात करो। जल्दी से आंसर बताओ इसका, जल्दी से मैं करवा रहा हूँ इसका आंसर, जल्दी से करवाओ। इसी पैटर्न पे भी है बच्चों, अब तो सॉल्व करो, पुश करो, 1 मिनट के लिए पुश करो और इसका आंसर निकालो, आंसर निकालो जल्दी से, और फिर मिलाना बाद में। चलो निकाल लिया, हाँ निकाल लिया होगा। एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, ये लो 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। लेट कितना हुआ, 15 मिनट लेट हो गया। चलो 15 मिनट लेट हो गया। फिर क्या था, अगर वही दूरी 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, 12 किलोमीटर पर घंटे वही दूरी है, डिस्टेंस सेम है, और पहले पहुंच जाता है, कितना पहले पहुंच जाता है, भाई 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाता है। अच्छा हाँ, अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें भी 5 मिनट लेट हो गया। अब 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है, 15 मिनट लेट हुआ था। और अगर वही दूरी 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए, अच्छा पहले कितने की से जा रहा था, 10 की जा रहा था, अब 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है, तो दूरी ज्ञात करो। अब इसमें क्या हुआ, 5 मिनट लेट हो जाता है, पहले नहीं पहुँच रहा, अब इसमें है लेट हो गया। अच्छा लेट हो गया, ठीक है 5 हाँ मिनट कितना था रे, 5 मिनट लेट हो जाता है। अच्छा 5 मिनट लेट हो गया और लेट हो गया 5 मिनट, अरे क्या बात है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, देखना 5 मिनट लेट हो गया, पहले 15 था, 5 मिनट और लेट हो गया, तो अब कितना मिनट में पहुंचने लगा, 10 मिनट। अरे वाह यार कितना बढ़िया क्वेश्चन था। अब कितने में पहुंचने लगा, 10 मिनट में पहुंचने लगा ना, पहले 15 मिनट लेट हो रहा था, अब 10 मिनट लेट हो गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। समय अंतराल बताओगे मुझे कोई, समय अंतर कितना होगा। चलो अगला क्वेश्चन हो गया, समय समय मतलब ये 5 मिनट हो गया ना, अरे 5 मिनट लेट हो गया ना, 5 मिनट क्या कर रहा हूँ मैं भैया, 5 मिनट लेट हो गया, ये समय अंतर ये था 10 5 बराबर 5 मिनट। 15 है यार यहाँ पर, 15 और 5, ये 15 है ना, क्या करवा रहे हो, 15 और 5 ये कितना आ गया, 10 मिनट, 10 मिनट तो आ गया। तो 10 मिनट को क्या करेंगे, आवर्स में चेंज करेंगे, 60 का भाग देंगे, कितना आ गया 1/6 आवर में आ गया। ठीक है, निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस निकालना क्या, हाँ तो दूरी ज्ञात करो भाई, रख दो 10 की स्पीड से गया। अच्छा ये 10 था, ये 15, सही है भैया, ये लेट मैं ध्यान भूल गया, ये 10 12 वाले करते ही वाला। चलो S2 हो गया 12, 12 माइनस 10 इंटू टोटल टाइम डिफरेंस 10 बटे यानी 1/6 लिख दूँ। अब तो 1/6 क्या लिख देगा, ये आवर्स वाला। आंसर बताओ आपको, 10 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 1/6, 2 छक्के 12, 6 से 6 कट गया, इक्वल टू 10 किलोमीटर आ गया। क्या आ गई, टोटल यानी कुल दूरी आ गई, कुल दूरी आ गई। कई तरीके से कर सकते हो ये तुम, ये लो कुल दूरी आ गई। अरे बोलो 10 किलोमीटर कुल दूरी आ गई, बढ़िया क्वेश्चन है, अरे बोलो। ठीक है क्वेश्चन, इसके आगे वाले क्वेश्चन मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, इसी के पैटर्न पे रहेंगे लेकिन कम कम वीडियो डालेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट में, याद रखो ध्यान से सारे क्वेश्चन बनाते जाओ। ठीक है, बना रहे हो ना, अच्छे से बनाओ यार बच्चों, बढ़िया शानदार तरीके से। हाँ तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, बोलो अच्छे क्वेश्चन है ना। ठीक है, देखो क्वेश्चन अच्छे हैं, आई होप तुम्हें समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।